बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज ईद मिलादुन्नबी है, जश्न मुबारक का दिन है। इस दिन हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। लाखों दरूद लाखों सलाम उन पर, जिनके वसीले से हमें रहमान मिला, कुरान मिला, ईमान मिला। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से प्यार करने वाले, जब शब मेराज पर आप तशरीफ़ ले गए तो एक ही सवाल 700 बार दोहराया गया, एक ही जवाब आया, मेरी उम्मत की मग़फ़रत। तो हमको भी ऐसे काम करने चाहिए जिससे अल्लाह ताला हमारी मग़फ़रत करे और हम सब के गुनाह माफ़ कर दे, और हमारी जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं, गुनाह हैं जो हमें ज़िंदगी से सरज़द हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी हमको माफ़ी अता फ़रमाए और आगे से इनसे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो मिलादुन्नबी के हवाले से ही न्याज़ है जो बच्चों में तकसीम करूँगी। और ये न्याज़ मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ कि जिन औरतों को या बच्चियों को बनाने में मुश्किल पेश आती है, वो कहती हैं कि हम किलो से 2 किलो से ज़्यादा न्याज़ नहीं बना सकते, तो वो मैं उनका दिल बड़ा करने के लिए ये आपको दिखाती हूँ कि आप घर में इस तरह की इतनी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो, ताकि अपने खुद बनाएं, अपने घर में बनाएं और अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डालता है और सवाब भी मिलता है। कोशिश करें कि ये चीज़ें आप घर में बनाकर न्याज़ बांटा करें। तो ये मेरी वालदा जिस तरह हम छोटे छोटे होते थे तो ये ज़र्दा बना के हमें खिलाया करती थी, ये उन्हीं से मैंने ये रेसिपी सीखी हुई है। तो मैं उसी तरह की ये रेसिपी बनाने लगी हूँ। और ये डबल शेड वाला ज़र्दा है। आइए हम ज़र्दा तैयार करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है चावल। मैंने ये 3 किलो चावल लिए हैं। ये सेला चावल हैं। ज़र्दे के लिए सेला चावल अच्छे तरीके से पक जाते हैं। ये 2 घंटे भिगोए जाते हैं। मैंने इनको 2 घंटे पूरे हो गए, ये भीग चुके हैं। चीनी मैंने 3 किलो चावलों में मैंने चीनी 2.5 किलो ली है। आयल इन चावलों के अंदर 1 किलो आयल जाएगा। ये बादाम है, गरी है, किशमिश है। बादाम को मैं पहले भिगोया था गर्म पानी में, उबले हुए पानी में मैंने गरी को भी भिगो दिया था और ये मैंने बादाम को भी भिगो दिया था। अब और आपको बताया था पहले भी जब मैंने हलवा पकाया था, तो ये किस तरह जल्दी से छिले जाते हैं। इसके अलावा ये सब्ज़ इलायची के दाने 10-15 ले लें और ये फूड कलर है। ये रसगुल्ले हैं, ये छोटे साइज़ के मैंने लिए हैं और ये पाव खोया है। ये मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो घी इसके अंदर जाएगा। घी के अंदर ये सब्ज़ इलायचियाँ जाएंगी, इनको मैं कड़कड़ा लूँगी। ये इलायचियाँ ब्राउन हो गई हैं घी के अंदर। अब मैं ये चूल्हा बंद करूँगी और इसके बाद में 1 गिलास पानी इसके अंदर डालूँगी। अभी डाला तो ये सारे छींटे मुँह के ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। दूसरी तरफ मैंने जो चावलों का पानी उबलने के लिए रखा हुआ था, इसमें मैं अब चावल शामिल करने लगी। अब ये चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और इनको बिल्कुल कनी पे नहीं रखना, क्योंकि ये ज़र्दा है और जब मीठे में कुछ चीज़ जाती है ना तो वो गलती नहीं है, वो उतनी रहती है जितनी गला के उसके अंदर डाली जाती है। ये हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 2.5 किलो चीनी है। मैंने 2.5 किलो से ना आधा पाउडर ज़्यादा डाली है। आप चाहें तो पूरी 3 किलो भी डाल सकते हो, मगर मैं 2.5 किलो से ना थोड़ी सी ऊपर डाली है। इसको अब हिलाते जाना चमचा। जब चीनी मिक्स हो जाएगी फिर इसमें दूसरी चीज़ें डालूँगी।
ये ना चावल हमारे को उबाल आ गया, इसमें मैं हल्का सा कलर देने के लिए ना ये ज़र्दा रंग डाल रही हूँ। ज़्यादा कलर नहीं डालना इसमें, सिर्फ इतना डालना है जितना कि पता नहीं आजकल ना बाज़ार में कई किस्म के कलर आए हुए हैं, बहुत से ब्रांडों के कलर हैं, किसी का तेज़ होता है, किसी का हल्का होता है। इसलिए मैं आपको नहीं बता रही कि इसमें कितने टीस्पून जाने। ये 1 टीस्पून मैं इसमें डाल चुकी हूँ और आधा मैं और डालूँगी। ये मेरा 1.5 टीस्पून कलर इसमें जा चुका है। बाकी का किस वक्त कलर डालने में बाद में आपको बताऊँगी। ये शीरा हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा बेटा है, ये इसके अंदर चावल डाल रहा है। और इसकी आज फैक्ट्री बंद है ना, तो आज जुम्मे वाले दिन हम ईद मिलादुन नबी के बच्चों की न्याज बांटने लगे हैं। और इसके मैंने बोला कि मेरे साथ हेल्प करो मेरी। कि ये देखो चावल आपने ज़्यादा नहीं गलाने। ये देखो, अगर आपको समझ ना आए कि किस तरह के रखने हैं, तो जब चावल उबलते हैं ना, तो उस वक़्त आप मुंह में डाल के देख लिया करो। ये देखो चावल जो है ना, मैं किस तरह उल्ट पुल्ट कर रही हूँ। इस तरह चीनी इनमें मिक्स हो जाएगी और ये चावल भी टूटे नहीं हैं। ये देखो माशाल्लाह। अब मैं इसके ऊपर थाली दे दूँगी, ढक दूँगी इनको, ताकि ये ज़रा कुछ देर पक जाए, फिर मैं दम दूँगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो इसके अंदर पानी आ गया। मैं थोड़ा चूल्हा ऊंचा कर दूँगी। फिर इसके ऊपर दम दे दूँगी। ये चावल अब हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर मैं गार्निश के लिए चीज़ें डालूँगी, और ये भी मैं अपने बेटे को बोलूँगी कि ये ऊपर डाले। अब इसके अंदर ये खोपा है, मैंने छोटा छोटा काट लिया था, वो है। और फिर बादाम जाएंगे। बादाम मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बादाम पसंद है। ये जर्दे को डबल शेड देने के लिए मैं ना इसके ऊपर ये कलर डालूँगी, जर्दा कलर थोड़ा थोड़ा। साइडों साइडों पे डाल। और ये बाज़ार से मैंने लिया है। ये घर में भी तैयार हो सकता है, मगर मैं आपको बताऊंगी घर में किस तरह तैयार करते हैं। इसको साइडों में डालो। और ये रसगुल्ले हैं माशाल्लाह। ये देखो कितनी प्यारी लुक आई है हमारे जर्दे को। और ये अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी। तो मैं 5-7 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो हमारा जर्दा तैयार हो गया माशाल्लाह, बहुत प्यारा बना। ये देखो हमारे चावल बहुत ही मज़े के बने हैं। और ये देखो डबल शेड का जर्दा बना और बहुत मज़े के बने हैं चावल। ये देखो खिले खिले चावल नज़र आ रहे हैं आपको। न्याज हमारी तैयार हो गई है, डबल शेड वाला जर्दा। और ये न्याज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की न्याज है, जो कि इस दुनिया में आए। और अल्लाह ताला उनके इस दुनिया में आने के सदक़े हमारी ज़िंदगियों में, हमारी खानों में, हमारे रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत डाले।
और उनके सदक़े ही हम ये सब कुछ खाते पीते हैं और उन्हीं के सदक़े हम ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारे सब की बख्शिश अता फ़रमाए और हमारा ये खाना ये न्याज़ है वो कबूल फ़रमाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।